दूसरी तरफ टीम मोदी है, जिसमें नरेंद्र मोदी का देश के लिए समर्पण तो है ही, लेकिन टीम मोदी के कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनमें जो कह दिया वो करके दिखाना ही है वाला जज्बा दिखता है। और ये बात आज आपको देश के 3 बड़ी खबरों से समझ में आएगी, जो 3 अलग अलग मुख्यमंत्रियों से जुड़ी हुई है। एक है ममता बनर्जी, दूसरे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और तीसरे मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। आज दिन भर देश के इन 3 मुख्यमंत्रियों की बड़ी चर्चा रही। ममता बनर्जी की चर्चा इसलिए क्योंकि वो रेप के मामले में नया कानून लेकर आ गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा करप्शन पर एक्शन की वजह से हो रही है, और सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की चर्चा इसलिए कि तमाम विरोध और हो हल्ले के बावजूद वो मिशन मोड में काम कर रहे हैं और असम में अवैध घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में भेजने में जुटे हुए। आज आपको इन तीनों मुख्यमंत्रियों के एक्शन को बारीकी से समझना चाहिए ताकि पता चल सके कि किसका जनता के प्रति कितना कमिटमेंट है। भाई, ममता बनर्जी आज रेप के मामलों को लेकर एक नया कानून ले आई। एक बार के लिए देखिएगा तो लगेगा कि ये तो गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन जब डिटेल में खबर को समझिएगा तो ममता बनर्जी की सीरियसनेस पर ही सवाल खड़े होते दिखेंगे, क्योंकि यहां भी वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास करती दिखती है। क्योंकि ये कानून कैसे अमल में आ पाएगा, इसी पर सवाल है। और सवाल यह भी है कि अगर ममता बनर्जी इतनी ही सीरियस है तो कोलकाता पुलिस कमिश्नर को अब तक क्यों नहीं हटाया, जिनको लेकर हफ्तों से डॉक्टर्स तक डिमांड कर रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर को हटाओ। ऐसा क्या है पुलिस कमिश्नर में भाई कि ममता बनर्जी उन्हें हटा ही नहीं पा रही? ये सारी बातें आज आपको डिटेल में बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि जब नेता सीरियस होकर काम करते हैं और अपने काम के प्रति ईमानदार रहते हैं तो फिर वैसे एक्शन दिखने लगते हैं जैसे एक्शन यूपी में दिखते हैं, जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के घर पर बुलडोजर चलता है, करप्शन से अकूत दौलत जमा किए बैठे अफसरों कर्मचारियों पर एक्शन होता है। सीरियसनेस तो यह भी है जो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिखाई। असम में अवैध घुसपैठियों को ना रहने देने और उनकी पहचान करके बाहर निकालने के वादे किए गए थे। उन पर एक्शन तब शुरू हो गया जब इनसे कागज मांगे गए और कागज नहीं होने पर 28 अवैध बांग्लादेशियों को उठाकर डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया। सीएम योगी और हिमंता की बात आगे करूंगा, पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की खबर दिखाता हूं, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ी हलचल रही। ममता बनर्जी रेप के मामले में कड़ा कानून लेकर आई, जो कानून लाने की बात वो पिछले हफ्ते से कर रही। ममता बनर्जी की सरकार ने आज बंगाल विधानसभा में एक एंटी रेप बिल पेश किया, जिसे ममता सरकार ने पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सबसे मजबूत बिल बता दिया। इस बिल का नाम अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल, वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज एंड अमेंडमेंट बिल 2024 है। इस बिल का जो मुख्य प्रावधान है, उनके मुताबिक अगर किसी महिला से रेप हो और रेप की वजह से उसकी मौत हो जाए या वो कोमा में चली जाए तो सजाए मौत का प्रावधान है। गैंगरेप के अपराध में आजीवन कारावास और फाइन का प्रावधान है। अगर कोई रिपीट ऑफेंडर है, यानी बार बार ऐसे अपराध करता है, तो उसे भी उम्र भर जेल में रहना पड़ेगा और भारी फाइन भी देनी हो। एसिड अटैक के केस में उम्र भर जेल में रहना पड़ेगा और फाइन है। इसके अलावा रेप और एसिड अटैक के केस में पीड़ित की आइडेंटिटी उजागर करने के जुर्म में 3 से 5 साल की सजा हो सकती है। 16 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार के केस में कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। 18 साल से कम उम्र की लड़की से गैंगरेप के केस में आजीवन कारावास और फाइन है। पब्लिक सर्वेंट अगर रेप के दोषी साबित होंगे तो उन्हें भी आजीवन कारावास और फाइन का प्रावधान इस बिल में रखा गया है। ममता बनर्जी के इस नए कानून में और क्या क्या है, यह भी बताऊंगा। पहले आप ये विरोधाभास देखिए कि ममता बनर्जी की जिस सरकार में इतना बड़ा कोलकाता कांड हुआ, उनके राज्य में महिला डॉक्टर के साथ अस्पताल में ही जघन्य अपराध हुआ, उनकी पुलिस डॉक्टर को सुरक्षा देने में नाकाम रही, उनका प्रशासन डॉक्टरों को सही जांच का भरोसा नहीं दिला पा रहा है, उनके राज्य में मेडिकल कॉलेज पर हमले हो गए। इन सारी नाकामी पर क्या पर्दा डालने के लिए या फिर ध्यान भटकाने के लिए रेप के मामले में कड़ा कानून बनाने का सहारा लिया जा रहा है? क्योंकि बात तो कानून के कमजोर और मजबूत की थी ही नहीं, बात तो थी इंसाफ दिलाने की नीयत की, एक्शन लेने के नीयत की। बात तो थी उस परिवार को भरोसा दिलाने की जिसे न्याय मांगने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ा। उसके बाद सीबीआई की जांच हुई। भाई, कानून कितना भी कड़ा होगा, क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज हो गया, सबूत नहीं मिलेगा, फिर कैसे मिलेगी सजा? अगर उस मामले में एफआईआर रात को होगी और पोस्टमार्टम जो है वो दिन में होगा तो कैसे मिलेगी सजा? मर्डर को सुसाइड बताया जाएगा तो कैसे मिलेगी सजा? कानून बनाने से क्या होगा? उसके पहले का एक्शन ठीक कीजिए मैडम। इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी क्या अपने सिस्टम की लीकेज को मजबूत कानून से ढकने की कोशिश कर रही हैं क्या?
ममता बनर्जी कई दिनों से यही माहौल बना रही है कि सारी दिक्कत मजबूत कानून की है जो पीएम मोदी नहीं बना पा रहे, और उन्होंने करके दिखा दी। लेकिन सख्त कानून तो सिर्फ एक पहलू है, असल जिम्मेदारी तो उस पुलिस पर होती है जो कानून की रखवाली में लगी। कायदे से तो ममता बनर्जी को अपनी पुलिस को टाइट करने के लिए बिल लाना चाहिए था। कायदे से तो ममता बनर्जी ने जितनी सख्ती बिल के अंदर दिखाई है उतनी सख्ती कोलकाता पुलिस पर दिखानी चाहिए थी। कायदे से तो ममता बनर्जी को अपनी पुलिस को टाइट करने के लिए और कड़े प्रयास करने चाहिए थे। लेकिन ममता बनर्जी भी क्या करे, उन्हें अपनी कुर्सी बचानी है, ऐसा दिखाना है कि उन्होंने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया। ममता बनर्जी खूब हाथ पांव मार रही हैं, कभी पीएम मोदी को लेटर लिख रही हैं, कभी स्पेशल सेशन बुलाकर नया कानून ला रही हैं, कभी पीएम का ही इस्तीफा मांग ले रही हैं। दरअसल अपने लंबे राजनीतिक करियर में ममता बनर्जी ने बहुत उथल पुथल देखी, लेकिन जिस तरह का आक्रोश उन्हें कोलकाता रेप और मर्डर केस पर झेलना पड़ा है, उससे वो अचानक ऐसी स्थिति में आ गई हैं जिसका सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया। साल 2011 में सीएम बनने के बाद से ममता बनर्जी को इतना बैकफुट पर कभी नहीं देखा गया, और शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी हर वो तरीका अपनाने में लगी हैं जिससे उनकी छवि पर लगे दाग धुल जाए। रेप के मामले में नया कानून लाकर ममता बनर्जी ने क्या सियासी गेम किया है, इसके बारे में आगे बात होगी। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि बंगाल में आए इस नए बिल में जांच पूरी करने का टाइम भी फिक्स किया गया है। 2 महीने की जगह 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। अगर कोई जांच 21 दिन में पूरी नहीं हो पाती है तो 15 दिन की एक्स्ट्रा मोहलत मिलेगी, लेकिन उसके लिए एसपी लेवल के अधिकारी की इजाजत की जरूरत होगी। बिल के मुताबिक जिला स्तर पर स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसका नाम स्पेशल टास्क फोर्स होगा, जिसे डीएसपी लीड करेंगे। पीड़िता को न्याय मिले इसके लिए जरूरी संसाधन और एक्सपर्ट्स की टीम की मदद दी जाएगी। यह टीम पीड़िता को ट्रॉमा से उबरने में मदद भी करेगी। बंगाल का एंटी रेप बिल आज विधानसभा में पास हो गया। अब इसे लेकर ममता बनर्जी बीजेपी पर हमलावर है, कह रही है कि बीजेपी गवर्नर से इसे जल्द से जल्द पास कराए। लेकिन आपके मन में यह सवाल होगा कि क्या देश भर में महिला अपराध पर कोई सख्त कानून नहीं है क्या, जो नया बिल लाना पड़ रहा है? इसका जवाब यह है कि कानून तो पहले से मौजूद है, लेकिन बंगाल सरकार को लगा कि उसे नियमों को और सख्त करने की जरूरत है, इसलिए वो आज बिल लेकर आ गई। अब आपके मन में दूसरा सवाल आ रहा होगा कि क्या केंद्रीय कानून को राज्य सरकारें अपने हिसाब से बदल दे सकती हैं? इसका जवाब यह है कि हां, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां राज्य सरकार कानून बना सकती है। अनुच्छेद 254 के सबसेक्शन 2 के तहत राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन उस कानून के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत है। इससे पहले आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सरकार ने भी महिला सुरक्षा पर इसी तरह का बिल पेश किया था, लेकिन उसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। बंगाल के नए बिल के केस में भी यही होगा। इस बिल को अंत में राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति संबंधित मंत्रालय और विभाग से सलाह लेने के लिए यह बिल भेजेंगे। बिल पर कमेंट और ऑब्जर्वेशन और सवाल भेजे जाएंगे। राज्य को इन सवालों का जवाब देना होगा। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक बिल पास नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि बंगाल में नया एंटी रेप बिल जल्द लागू हो जाएगा, ऐसा होता हुआ दिखता नहीं। यानी इस प्रक्रिया में भी टाइम लगेगा। ममता बनर्जी इस बात को अच्छी तरह समझती है, इसलिए इस बिल को पास करने में जितनी देरी होगी, ममता बनर्जी उतना इसका सियासी माइलेज लेने की कोशिश करेगी। कि देखो, बीजेपी नहीं पास कर रही, मैं क्या करूं, मैं तो नारियों के साथ खड़ी हूं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हूं। वो इस बिल को लेकर हल्ला मचा पाएंगे कि भाई मैंने तो अपना काम कर दिया, पीएम मोदी ने बिल लटका दिया। वैसे भी वो 10 दिन के अंदर अंदर पीएम मोदी को 2-2 लेटर लिख चुकी। साफ है कि इस बिल पर आने वाले दिनों में जबरदस्त घमासान मचने वाला है, और आज बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी ने इसके संकेत भी दे दिए। बंगाल विधानसभा में आज बिल पेश होने के दौरान हंगामा हुआ। बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। इस पर ममता बनर्जी भड़क गई और पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी शासित राज्यों के सभी सीएम का इस्तीफा मांग लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि इन सभी नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि यह महिला अपराध के खिलाफ मजबूत कानून बनाने में विफल रहे। ममता बनर्जी ने इस बिल को ऐतिहासिक बताया। इसे दूसरे